वेलकम टू ऑल मुनाफा बाजार यूट्यूब चैनल। मुनाफा बाजार के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए ज़रा देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि सुबह के बताए हुए मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप का बाजार पर कितना असर रहा और निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या बता रहे हैं सोमवार के लिए। उन दोनों चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज हमने जो सपोर्ट लेवल डिफाइन करके दिया था लाइव मार्केट के अंदर, उनका कितना बड़ा इफेक्ट रहा वो भी आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी इंपॉर्टेंट रिलेटिव इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करें। आइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट आपको अभी एक ही स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आपका टाइम बचे और साथ ही साथ आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को कम समय में प्राप्त कर पाएँ। आपके लेफ्ट कॉर्नर पर निफ्टी का चार्ट दिख रहा है और राइट कॉर्नर पर बैंक निफ्टी का। दाहिनी तरफ आपके बैंक निफ्टी है और बाईं तरफ निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के में सुबह हमने मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप में आपको क्या बताया था, ये है 18,400 का जोन निफ्टी के लिए और ये है 42,580 का जोन बैंक निफ्टी के लिए। दोनों ही जिस तरह से गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज थी, अगर आप देखेंगे माल अंदर इतना ज़्यादा पैक था, सिर्फ उसे फिनिश करने के लिए यहाँ पर गैप डाउन का एक फेक गैप, ना गैप कहेंगे ना गैप डाउन कहेंगे, एक फेक ओपनिंग दी गई। सेम वही चीज़ें बैंक निफ्टी में भी आप इन कैंडल्स को देखें ज़रा। जो मैंने ब्लू कलर से कवर किया है, इन कैंडल्स को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। उसके बाद आप देखें कि सुबह के मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप में हमने आपको जो कुछ भी बताया था, क्या वो आपके स्क्रीन पर होता हुआ दिखा। 42,200 के बेहद करीब से जाकर निफ्टी ने वापस पलटी मारा और 42,200 के बेहद करीब जाकर बैंक निफ्टी ने वहां से रिवर्स किया। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से वापस आए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने आपको सुझाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एज अ स्टॉप लॉस, यानी वो अगर ट्रिगर होगा तो हमारे लिए और समस्या है। निफ्टी के अंदर वो लेवल था 18,300 का और बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल था 42,400 का। देखिए दोनों इंडेक्स में कितनी सिमिलैरिटी है, आप देखने और समझने की जरा कोशिश करें। 18,300 के सामने ठीक 42,400 का लेवल बन रहा है और 42,400 के ठीक सामने देखिए आप 18,300 का लेवल बन रहा है। और दोनों ही सपोर्ट लेवल ब्रेक जब हुए हैं तो क्या रिजल्ट आया है वो ज़रा अपने स्क्रीन पर देखें। निफ्टी ने लगभग 18,200 का लो बना दिया, यानी कि 100 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट डाउन साइड। और वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में कंपेयर करेंगे तो लगभग 200 पॉइंट की डाउन साइड। लेकिन ये सपोर्ट जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थे, क्योंकि इन्हीं जोन से बाजार ने रिवर्स किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही। क्योंकि अगर आप एक रफली अगर आप देखना चाहेंगे तो 42,200 का जो अस्तर है ना बैंक निफ्टी के अंदर, वो बहुत ही अहम है। 42,200 का लेवल अगर टूट जाता, सुबह हमने आपको बताया कि 42,400 का लेवल अगर टूटेगा तो हम 42,200 की तरफ फिसलेंगे और वो आपकी स्क्रीन पर होता हुआ दिखा। अब अगर 42,200 का लेवल मंडे के दिन अगर टूट जाता है तो सीधा हम 200 पॉइंट की डाउन साइड हमें दिखेगी। आज किसी खास तेजी या मंदी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे लेवल पर दोनों ही इंडेक्स ने अपने लेवल्स को तोड़ दिया था, इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया था। क्योंकि निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था 18,250 का, 260 के रेंज, 250-260 के रेंज, उसको भी तोड़ता हुआ आज निफ्टी नीचे 18,209 की 210 की तरफ चला गया। लेकिन क्लोजिंग सेशन में फाइनली इसने कवर किया और कवर कितना अच्छा किया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर मैं मंडे के लिहाज से बात करूं तो हम किसी खास तेजी या मंदी की तरफ अभी करंट सिचुएशन को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का किस
ये जो हमारे बाजारों में आज गिरावट हुई है उसके बाद रिकवर हुए हैं, इसका ग्लोबल मार्केट पर कितना असर रहता है और SGX क्या करके दिखाता है, क्योंकि SGX भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है इस बीच हमारे बाजारों में। ऐसे भी तो निभाता ही है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि SGX निफ्टी का जो लो था 18,226 वो अभी उन्हीं लेवल्स पर बिल्कुल मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर 18,342 का जो लेवल था उसके ऊपर उसने सस्टेन किया और सस्टेन करके 18,390 का हाई बनाया अभी जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे उस बीच। इसीलिए ये रिकवरी हमारे बाजारों में भी आती हुई आपको दिखी थी। क्लोजिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 18,400 के ऊपर एक गुड साइन है, और निफ्टी 42,400 के ऊपर एक गुड साइन है। और वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी 18,307 पर क्लोजिंग दिया है, मतलब ये भी एक गुड साइन है। अगर 18,300 का लेवल निफ्टी यहां से अगर सस्टेन कर लेता है तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें फिर से जो हमारी रैली होगी वो 18,400 और 400 के ऊपर अगर सस्टेन किया, 400 420 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर हम 18,490 की तरफ मूव करेंगे। यानी कि अभी 18,300 के ऊपर जिस तरह से क्लोजिंग आई, अगर इस लेवल्स पर अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट है वो 18,390 400 तक है। 18,400 420 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा निफ्टी तो मंडे के लिए हमारा जो टारगेट होगा वो 18,500 की तरफ होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या 18,420 को होल्ड कर पाता है निफ्टी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। नीचे मजबूत सपोर्ट जोन 18,200 का अभी भी बरकरार है निफ्टी के अंदर, तो यही सपोर्ट जोन हमारे मंडे के लिए भी काम करेगा। लेकिन इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट मतलब आज के डाउनफॉल जो आया है उसे छोड़कर अगर आप इंट्राडे लेवल के लिहाज से देखें मंडे के दिन अगर क्लोजिंग 18,300 के ऊपर हमें मिलती है और इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो यही हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अदरवाइज नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस है 18,200 का, अभी आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 18,200 का ये स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए आप यहाँ पर, और ये ब्लू कलर से ऑलरेडी यहाँ हाईलाइटेड भी है, ये ब्लू कलर से, इसे आप समझें। और इन दो स्टॉप लॉस के को मद्देनजर रखते हुए अपनी खरीदारी या बिकवाली को आप मैनेज कर सकते हैं। अब आइए मूव करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर 42,220 का लेवल ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर मार्क है, और आज यहीं से बैंक निफ्टी ने रिकवर करने की कोशिश किया और ऑलमोस्ट 260 पॉइंट यहां से रिकवर कर लिया। 260-280 पॉइंट की रिकवरी हुई है डे लो से बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल पिछले सोमवार से दिया जा रहा है 42,560-580, जो ऑलरेडी यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर 560 और 580 यानी कि ये रेड लाइन से मार्क है, मैं उसे फिर से ब्लू करके हाईलाइट कर रहा हूं, 560 और 580। इसके ऊपर जब तक 1 घंटे की आप कैंडल्स को लगा सकते हैं, यहाँ से आप कैंडल चेंज कर सकते हैं 1 आवर्स की कैंडल्स के ऊपर, जब तक ये क्लोज ना दे दे। ऐसे तो इंट्राडे लेवल पर कई बार बैंक निफ्टी ने 42,620-630 के रेंज में जाने का प्रयत्न किया, लेकिन 42,580 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। जब तक इस लेवल को ये होल्ड नहीं कर पाएगा तब तक 43,000 का सपना हमने जो देखा है वो पूरा नहीं होगा। अगर बैंक निफ्टी 43,000 की तरफ जाना चाहता है तो उसको पूरी मजबूती के साथ इस जोन के ऊपर, ये मैंने रेड कलर से आपको दिखाया और मैं उसी के ऊपर रेड एरो बना रहा हूँ, इन लेवल्स के ऊपर 1 घंटे की टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स है उसके ऊपर का क्लोज देना बेहद इंपॉर्टेंट है। या अगर आप 5 मिनट के चार्ट ट्रैक कर रहे हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 42,580 का एक लेवल आप मार्क कर लें, उसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल आ जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 42,730 और फिर 43,000 की तरफ होगा। लेकिन करंट लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से 42,400 के ऊपर का क्लोज दिया है आज बैंक निफ्टी ने, तो अभी आगामी हमारी इस लेवल के हिसाब से यहाँ से जो टारगेट हमारे बन रहे हैं वो इसी जोन में है 42,500-540 के रेंज तक। इससे बड़ा टारगेट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक बार ग्लोबल मार्केट्स को देखने के बाद ही क्लियर इम्पैक्ट मिल पाएगा कि क्या होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग मंडे की जो ओपनिंग होगी वो मिक्स होगी। हम किसी खास गैप अप या गैप डाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। ओपनिंग जो होगी मंडे की वो मिक्स होगी, लेकिन मंडे को ओपनिंग से पहले हम आपको मॉर्निंग ट्रेडिंग सेटअप शेयर करेंगे।
फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा मैं यहीं समेटता हूँ। फिर मिलेंगे मंडे, तब तक सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।